सांख्य कारिका कक्षा 10। ये 9वीं कारिका चलेगी। आज 8 कारिकाएं पूरी हो गई। पृष्ठभूमि में मूल बातें बता दी हैं कि इस शास्त्र को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जो प्रयोजन है वो बता दिया। प्रारंभ में शास्त्र का विषय भी बता दिया, प्रयोजन भी बता दिया। विषय का और शास्त्र का एक संबंध होता है वो भी बता दिया। शास्त्र का विषय क्या है, कोई पूछे तो? शास्त्र का विषय है अत्यंत दुख की अत्यंत निवृत्ति। प्रकृति पुरुष विवेक भी कह सकते हैं। व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञान, जो पीछे एक शब्द आया, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का जो ज्ञान है, दुख निवृत्ति को प्रयोजन कह सकते हैं। व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ का जो ज्ञान है ये विषय। मानी दुख व्यक्त अव्यक्त ज्ञ को जानने से हमें क्या मिलेगा? दुख की अत्यंत निवृत्ति। शास्त्र और विषय का क्या संबंध है? वो तो एक ही संबंध होता है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। शास्त्र प्रतिपादक होता है, विषय प्रतिपाद्य होता है। और इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, कोई पूछे? जिसको दुख की वेदना सता रही है, दुख से मुक्त होना चाहता है, दुख के प्रभाव से जो प्रभावित है, दुख से केवल दुखी मात्र नहीं है, दुख का प्रभाव जिसके ऊपर हो गया है। दुख का प्रभाव होने का अर्थ है दुख बड़ी कष्टदायक चीज़ है, ऐसा जो अनुभव करता जाता है। और सुख के प्रति उसके कारण को खोजना चाहता है। दुख का क्या कारण है, उसके कारण को खोजना चाहता है और उसको पूर्ण रूप से जो हटाना चाहता है। दुख के स्वरूप को जानना चाहता है, दुख के कारण को जानना चाहता है और असली सुख को जो जानना चाहता है और असली सुख को प्राप्त करने के उपाय को जानना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो इसका अधिकारी कहा जाएगा। क्या बात कह दी मैंने? जो दुख के ठीक ठीक स्वरूप को पहचानना चाहता है कि ये दुख है क्या चीज़, और दुख बड़ी भयानक चीज़ है, बड़ी कष्टदायक चीज़ है, इसकी खोज में है कि मैं इस भयानक चीज़ से कैसे मुक्त हूँ, इस खोज में है। तो दुख और दुख का कारण और असली सुख और असली सुख को प्राप्त करने का जो उपाय, ये 4 बातें प्राय अध्यात्म शास्त्र के अधिकारी के लिए कही जाती है कि कोई भी इन 4 बातों को जो अपने सामने रखता है वही अध्यात्म शास्त्र को पढ़ने का या उस पर चलने का अधिकारी होता है। 4 बातें कौन सी? दुख और दुख का हेतु, सुख और सुख को पाने का उपाय। सुख का मतलब असली सुख, सच्चा सुख। सच्चा सुख है क्या? तो अधिकारी, विषय और प्रयोजन और संबंध, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। शास्त्रकार प्रारंभ में इन चीज़ों को लगभग दे देते हैं, तो वो यहाँ पर दिया। व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के जानने से हमें दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है। दुख की अत्यंत निवृत्ति इस शास्त्र का, दुख की इस अत्यंत निवृत्ति होना इस शास्त्र का प्रयोजन है। ये शास्त्र किस बात को लेकर प्रवृत्त हुआ है? दुख की अत्यंत निवृत्ति कराने के लिए। दुख की अत्यंत निवृत्ति कराने के लिए प्रवृत्त हुआ शास्त्र, मानी इसका ये प्रयोजन हो गया। इस शास्त्र को अध्ययन करने का प्रयोजन हो गया कि दुख से पूर्ण रूप से हमें हमारी मुक्ति हो जाए। तो जिनको दुख निवृत्ति की अत्यंत चाह है
वो इसके अधिकारी होंगे। इस विषय को जो अच्छे से दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन को जो सिद्ध करना चाहते हैं वो अधिकारी होंगे। इसमें साधन क्या है? दुख निवृत्ति जो प्रयोजन है, मानव मात्र का प्रयोजन है, प्राणी मात्र का प्रयोजन है दुख निवृत्ति। इस दुख निवृत्ति का साधन क्या है? कैसे होगी दुख निवृत्ति? तो इसके लिए बतलाया ज्ञेय, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय के विज्ञान से। ये साधन के रूप में, दुख निवृत्ति के साधन के रूप में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का यथार्थ ज्ञान, ये साधन बनेगा। तो इन सब पृष्ठभूमि में हमने कई चीज़ें देखी अब तक। अब ये एक बड़ी स्थापना कर रहे हैं। इस शास्त्र का एक विषय होता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद इसका मोटा मोटा स्वरूप यह है कि कोई भी चीज़ है से ही है में आती है, कोई भी चीज़ नहीं है और वो है में नहीं बदलती। उसका मूल बीज उसमें रहता है और फिर वो कार्य के रूप में प्रकट होती है। ऐसे इसका मुख्य नियम है। इसमें कुछ हेतु भी देंगे, ये अपने आप ही समझाएंगे कि कार्य जो होता है वो कारण में सत अवस्था में है। कुछ दार्शनिक कार्य को कारण में सत के रूप में नहीं देखते। कार्य कारण में मौजूद है ऐसा सत के रूप में है ऐसा नहीं देखते। उनकी दृष्टि है एक देखने की, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, ऐसी उनकी दृष्टि है। इस दर्शन में कारण से कार्य उत्पन्न नहीं, कारण से कार्य अभिव्यक्त होता है। दो दृष्टि हैं, एक तो कारण का प्रयोग किया और कार्य उत्पन्न हो गया, और एक कारण में ही कार्य था वो अभिव्यक्त हो गया। बीज में पेड़ था, बीज में ही पेड़ था, सब कुछ था उसमें, तना, शाखा, पत्ते, फूल, फल सब, और उस बीज से कार्य वृक्ष अभिव्यक्त हो गया। एक दृष्टि है। और कारण से, बीज कारण है और उस कारण से वो वृक्ष, शाखा, तना आदि है ना, वो कार्य उत्पन्न होता है। बहुत सारे सहयोगी निमित्तों को पाकर के, पानी, धूप, मिट्टी आदि आदि बहुत सारे सहयोगी निमित्तों को पाकर के वो जो बीज है वो कार्य को उत्पन्न करता है। और ये दर्शन कार्य को उत्पन्न नहीं करता, कार्य में अभिव्यक्त होता है बीज। अभिव्यक्तिवाद बोलते हैं इसको, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। जब हम कार्य को सत मानते हैं, कारण में सत मानते हैं, कार्य को कारण में जब सत मानते हैं तो अभिव्यक्ति ही कही जा सकती है कि भाई कार्य तो है कारण में, लेकिन उपयुक्त निमित्तों को पाकर वो अभिव्यक्त हो जाता है। उपयुक्त निमित्तों को पाकर अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे ज्ञान, आपकी बुद्धि में ज्ञान तो है, पर उपयुक्त निमित्तों को पाकर के वो अभिव्यक्त होता है। वो जो ज्ञान है मानी सत्व का जो प्रकाश है, जिसके द्वारा आप देखते हो, वो अनुकूल प्रकाश चाहिए, अनुकूल एक सामर्थ्य चाहिए बुद्धि की, जिसके द्वारा आप देखते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। तो उपयुक्त निमित्त पाकर के और उस ज्ञान को कुछ चीज़ें ढके रहती हैं, तो उपयुक्त साधनों से उसको हम अलग करते हैं। कुछ ढकी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे ज्ञान आवृत है, ढका हुआ है तमोगुण से या रजोगुण से, वो हमें ठीक ठीक प्रतीत नहीं होता। तो साधना के मतलब, साधना का क्या अर्थ है? साधना का अर्थ है कि आप उस अवस्था को
उस ढकी हुई अवस्था को अलग करते हैं, साथ उसको दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं एक प्रकार से। निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, एक योग दर्शन में सूत्र आता है कि निमित्त जो होते हैं वो कार्य के प्रयोजक नहीं होते, कार्य की बाधा को हटाते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त कार्य को, धर्म को, किसी धर्म विशेष को उत्पन्न नहीं करते हैं, पर धर्म विशेष की अभिव्यक्ति में जो बाधा बनी हुई थी उसको हटाते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु, जैसे किसान जो है वो क्यारी के अंदर जो फसल उगाता है तो अपने प्रयत्नों के द्वारा उसको बढ़ाता नहीं, पर उसमें जो रुकावट होती है उसको हटा देता है, जो खरपतवार आदि चारों तरफ जो होती है ना उसको हटा देता है। तो धर्म विशेष अभिव्यक्त हो जाता है जब अधर्म जो रुकावट थी उस रुकावट को हटा दिया। या फिर पानी का भी उदाहरण देते हैं कि जिस नाली में पानी जाता है तो वो खींच करके अपने हाथ से क्यारी को पानी को खींच करके ऐसे नहीं भरता, कितना करता है, जो रुकावट थी ना क्यारी को तोड़ देता है, पानी अपने आप भर जाता है। निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्त जितने भी होते हैं वो उस बाधा को हटाने के लिए होते हैं। धर्म के मामले भी ऐसा ही, अधर्म के मामले में कोई व्यक्ति अधर्म का आचरण करता है तो धर्म तो प्रस्फुटित हो रहा था, उसकी बाधा अधर्म भीतर था और वो अधर्म को फैलने के लिए, प्रकट होने के लिए एक बाधा थी धर्म। तो कोई अधार्मिक व्यक्ति उस बाधा को हटा देता है। अधर्म भी होता है हमारे भीतर ही और धर्म भी भीतर ही होता है। संस्कार तो तरह तरह के हैं ही, माने रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण तीनों गुणों का बना हुआ है हमारा जो मन है, बुद्धि है, हर चीज़ तीन गुणों की बनी हुई है। तो हमारी बुद्धि में जब रजोगुण तमोगुण प्रबल होता है तो उस समय हम जब साधना करते हैं तो वो बाधा हट जाती है, सत्वगुण जो होता है वो प्रकट हो जाता है। और जब हम सत्वगुण में चल रहे होते हैं और किसी संग दोष से या किसी संस्कार दोष से क्या हुआ कि रजोगुण तमोगुण प्रबल कर दिया, तो रजोगुण तमोगुण प्रबल करने से वो जो सत्वगुण की धारा बह रही थी ना उस और उधर बंद थी नाली, उधर नाली बंद थी तो उस नाली को तोड़ दिया तो वो ज्यादा हो गया, रजोगुण तमोगुण भर गया और वो सत्वगुण फिर नीचे बैठ गया। तो ऐसा होता रहता है। तो ये दर्शन सत्कार्यवाद के ऊपर यहाँ तक कहते हैं कि जो ये आप ये कहते हो कि सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद है, वासनाएं अनादि हैं, ऐसा भी बताते हो, और योग साधना से वासनाएं वो हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ये भी कहते हो। तो ये तो फिर आपके दर्शन के विरोध में जा रही है कि चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। बोले नष्ट हो जाती हैं उसका तात्पर्य इतना ही होता है कि वो ऐसे पथ में चली जाती हैं कि फिर पुनरुत्पत्तिहीन अतीत में चली जाती है। माने जो बार बार रेपिटिशन चलता रहता है हमारे जीवन में, एक बार सत्व आता है फिर वो पीछे चला जाता है, रज आता है वो वर्तमान में आता है, सत्व रज तम अपने मार्ग को बदलते रहते हैं। या यूं समझो कोई भी गुण अपने रास्ते को बदलता रहता है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये परिणाम होते रहते हैं। काल परिणाम, जैसे कि लक्षण परिणाम का अर्थ यही है कि कोई चीज़ अनागत रूप में हमारे मन में है, फिर वो वर्तमान लक्षण में प्रकट हुई, वही फिर चीज़ अतीत लक्षण में चली गई। जैसे शांति अनागत रूप से हमारे चित्त में है, फिर वही शांति वर्तमान में आ गई, कहीं विशेष निमित्त पा करके
कहीं विशेष निमित्त कोई शांति की बातें चल रही थी, कोई बहुत ही अच्छा सा माहौल हुआ, हमारी बुद्धि के अनुकूल बातें समझने लायक हुई, तो वो अनागत शांति वर्तमान लक्षण में आ गई। और फिर वो अनागत वो है, हमारे चित्त में ही अनागत अशांति भी है। फिर किसी निमित्त को पाकर वो अशांति, अनागत अशांति हमारे वर्तमान समय में, हमारे वर्तमान काल में वो अनागत शांति फिर आ गई। उसको जब वो आती है तो उसको धक्का दे करके आगे बढ़ा देती है, भूत में पहुंचा देती है। जैसे शांति अनागत है, अनागत का अर्थ है अभी नहीं है, अनागत का अर्थ यही है कि अभी नहीं है। वो शांति वर्तमान में आई तो वर्तमान में आकर के वर्तमान शांति होगी। इस समय हमें शांति, पीस महसूस हो रही है। फिर वो अतीत, यही शांति अतीत में चली गई। ये शांति अतीत में आती है तो यहाँ अशांति होती है अनागत। जब ये वर्तमान में शांति है तो हमारे चित्त में अशांति अनागत में होती है, और वही अनागत शांति वर्तमान में, वो अनागत शांति वर्तमान में, अनागत जो अशांति थी वर्तमान में, अशांति वर्तमान में हमारे चित्त में आ जाती है, और वही अशांति फिर अतीत में चली जाती है। तो हर चीज इस क्रम में निरंतर चल रही हैं, शांति 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 और अशांति अशांति अशांति, ऐसे क्रम में ऊपर से नीचे ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे नीचे चलती रहती हैं, नीचे चलती रहती हैं। ये जब शांति यहाँ आ गई और ये अतीत में चली गई, यही लौट करके यहाँ आ गई, ऐसा नहीं। वो एक खजाना भरा पड़ा है शांति का, वो यहाँ आती है और यहाँ से फिर इसमें चली जाती है। अशांति का भी खजाना है, वो अशांति यहाँ पर आती है और यहाँ पर इसमें नीचे चली जाती है। और इस तरह से ये क्रम हमारे भीतर रिपीट हो रहा है। तो हाँ, कोई पूछ रहा है? ओम गुरुजी, ये जो अतीत में जो शांति जाती है, हाँ, और अनागत में जो शांति है, वो थोड़ा भेद स्पष्ट नहीं होता। माने हमारा चित्त जो है सत्व रज तम का बना हुआ है, और चित्त में सारा ज्ञान अज्ञान वो भी है, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये धर्म जो है ना, ये सब हैं। तो हम उपयुक्त निमित्त पाकर वो जो यहाँ धर्म है तो वो उपयुक्त निमित्त पाकर अनागत रूप से, अर्थात अभी धर्म नहीं दिखाई दे रहा हमारे चित्त में, पर उपयुक्त निमित्त पाकर के वो धर्म प्रकट हो गया अब वर्तमान में। अतीत, हाँ सुनो तो सही, तो वर्तमान में वो प्रकट हो गया, तो हमारा वर्तमान क्षण धर्म से युक्त बीत रहा है। अब किसी निमित्त को पाकर वो जो अधर्म था ना, अनागत रूप से हमारे चित्त में अनागत रूप से अधर्म बैठा हुआ है, वो अनागत धर्म वर्तमान में आ गया। वर्तमान में आएगा तो ये जो वर्तमान में जो है उसको तो धकेल देगा ना। वर्तमान में धर्म था उसको धकेल दिया, तो वो जो वर्तमान में धर्म था उसको धकेलते ही वो कहते हैं कि वो अतीत में चला गया। अतीत मानी भूतकाल में चला गया, भूतकाल में चला गया। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में यदि अधर्म है तो धर्म इसमें चला गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो धर्म था वो अनागत हो गया। नहीं, अनागत हो गया वो ऐसे नहीं कहते। काल परिणाम अतीत, इस ये जो है अनागत में थोड़ी जाएगा। वर्तमान तो अतीत में ही जाता है, वर्तमान हमेशा अतीत में ही तो जाता है। अतीत की गहरी अवस्था अनागत है, ऐसा नहीं। अनागत तो भविष्यत को कहते हैं। अनागत का अर्थ है भविष्यत। हेयम दुखम अनागतम, जो भविष्यतकालिक दुख है वो त्याज्य है, ऐसे सूत्र में भी बोला ना एक जगह। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम, ऐसे चौथे सूत्र में एक सूत्र भी है, अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति।
जो अतीत है और अनागत है स्वरूप से बने रहते हैं। अद्वभेदात धर्माणाम, धर्म जो हैं मार्ग भेद करते रहते हैं। अद्वभेद मानी काल भेद, उनका काल भेद होता रहता है और कुछ नहीं। अद्व शब्द वहां काल के लिए, अद्वभेदात धर्माणाम, धर्मों के मार्ग, मार्ग मानी काल, काल की का भेद होता रहता है। तो मैं इसके संदर्भ में ये बात कहना चाह रहा हूं कि वहां कहते हैं वासनाएं जो हैं अनादि हैं, तो फिर वो अनादि तो चीज नष्ट होगी नहीं, तो फिर ये सत्कार्यवाद सब कुछ जो है नहीं में नहीं बदलता और नहीं है में नहीं बदलता। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता उभय और दृष्टो अंतस्तु अनयोस तत्वदर्शी भी गीता का जो सिद्धांत दिया है दूसरे अध्याय में। तो तत्वदर्शियों ने ये बात देखी है कि कोई भी चीज जो नहीं है वो है में नहीं बदलती। अर्थात शांति अभी हमारे अंदर आएगी तो वो नहीं से शांति नहीं आई, है से ही है में आई है। अभी जो हमारे अंदर कोई शांति प्रकट हुई तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो एकदम नहीं थी और वो है में बदल गई, ऐसा नहीं। वो है से ही है में आई है। और कोई अशांति जैसे है से है नहीं होता है, अतीत में चला जाता है नहीं होता है, नहीं में नहीं बदलता। इसका अर्थ यही होता है कि वो अतीत में चला जाता है। तो अतीत में अभी हमारे संस्कार पूरे नष्ट नहीं हैं, तो चूंकि भंडार भरा पड़ा है, शांति अशांति, धर्म अधर्म, राग विराग, ऐश्वर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, मंद इच्छा शक्ति, ये सारे संस्कार अभी भरे पड़े हैं। तो जो निमित्त आता है, जो आलंबन आता है, वही प्रकट होता रहता है और दूसरे निमित्त से प्रभावित होकर के सशक्त आलंबन जब आ जाता है या सशक्त कोई हमारा ही सत्वगुण का नैर्मल्य होता है, मन की एकाग्रता होती है, माने निमित्त और आलंबन को पाकर के वही अतीत में जाता रहता है, अतीत में जाता रहता है। अतीत में जाने का मतलब योग साधन में क्या होता है कि सदा काल के अतीत में पहुंचा देते हैं। ये जो चीज हैं अशांति, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, जो ये है चीज है जिनको हम हटाना चाहते हैं, उनको सदा काल के लिए अतीत में पहुंचा देते हैं। वासनाओं को सदा काल के लिए, अविद्या को सदा काल के लिए, सदा काल के लिए अतीत में पहुंचा देते हैं। ऐसा उस सूत्र में कहा है। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। हम नष्ट करने का इतना ही तात्पर्य समझते हैं, ऐसे कहा है। नष्ट करने का तात्पर्य इतना ही है कि वो जो अतीत अनागत, वो जो वर्तमान अवस्था में जो चीजें थी, उनको सदा काल के लिए हमने उसमें पहुंचा दिया। सदा काल के लिए पहुंचाने का मतलब पुनरुत्पत्तिहीन लय, पुनरुत्पत्ति से रहित जो लय है उसको सदा काल के लिए अतीत में पहुंचाना है। पुनरुत्पत्तिहीन लय। अभी हमारे पास संस्कारों का भंडार है तो इसलिए पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। जब उन संस्कारों को अतीत में पहुंचा देते हैं तो अनागत अवस्था में जब नहीं रहने देते, ये अनागत का अर्थ है संस्कारों का भंडार। अनागत का अर्थ है संस्कारों का भंडार। उस संस्कारों के भंडार को यदि हम किसी तरह से अतीत में पहुंचा दें, संस्कार अतीत में जाने का मतलब संस्कारों का भंडार नहीं बचा अब हमारे पास। वर्तमान में आने के लिए अधर्म को कोई स्थान नहीं बचा, ऐसे कहेंगे। वर्तमान में आने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। हाँ, और किसी को कुछ पूछना? गुरुजी, इस तरह से देखेंगे तो फिर सीधा सीधा तो यही हो गया कि जो ऐसे अतीत में गया कि कभी अनागत या वर्तमान में आ ही नहीं रहा है जो दुख, तो वो संस्कार तो फिर खत्म हो गया। तो ये सिद्धांत तो फिर कहाँ रह गया जी कि सत्कार्यवाद खंडित हो गया जी। अगर वो हमेशा के लिए चला गया अनागत में, तो अनागत में थोड़ी बोल रहा हूँ, इसमें भूत में चला गया जी, भूत में चला गया। तो
हमेशा भूत में गया कहें, अथवा ये कहें कि वो हमें नष्ट ही हो गया फिर वो। चलो, आप ऐसे, आपको सुविधा किस में है, किस बात को समझने में? इन्होंने तो अपनी बात कह दी। इन्होंने तो ये बात कही कि वर्तमान से अतीत होता है। जैसे कोई चीज़ यहाँ है और भूत में पहुँचा दी, उसको भूतकाल में पहुँचा दी। पहले मैं शराब पीता था, पहले मैं कोई चीज़ ऐसा कोई अनिष्ट आचरण करता था और उसको मैंने भूतकाल में पहुँचा दिया। माने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले या 1 दिन पहले उसको अतीत में पहुंचा दिया और पुनः सदा के लिए पहुंचा दिया। ये सदा के लिए ऐसा कहें, कैसे कहेंगे गुरुजी कि सदा के लिए वो चला गया? सदा के लिए पहुंचा दिया, मैंने उसको निर्णय ले लिया कि ये, और मैंने अपनी एकाग्रता को ऐसा बनाया, मैंने अपने मन को ऐसा बनाया कि मुझे अब वो चीज़ नहीं चाहिए। एक बिंदु पर तो हो जाता है, एक एक बिंदु पर तो हो जाता है, पर सभी बिंदुओं पर ऐसा पहुंचाने के लिए भगीरथ हमें प्रयत्न करना पड़ता है। हमेशा अपने को समस्त दृश्य से अलग करना पड़ता है, अपने आप को उस चेतन स्वरूप चिन्मय स्थिति में रखना पड़ता है, अंदर से पूरा जागृत रहना पड़ता है और होश में जीना पड़ता है, अप्रमाद अवस्था में जीना पड़ता है। उसके ही सारे नाम हैं ये, कहीं साधना, कहीं भक्ति, कहीं ज्ञान, इत्यादि इत्यादि। तो इसको कल हम फिर इस कारिका के आधार पर फिर कहना चाहेंगे। ये बड़ा एक इस दर्शन का रीढ़ की हड्डी है। इस पर जितना भी विचार किया जाए थोड़ा है। ये रीढ़ की हड्डी है इस दर्शन की, सत्कार्यवाद कि अर्थात असत का सत नहीं होता और सत से असत नहीं होता। ये इनकी मूल अवधारणा है और उस मूल अवधारणा के अनुसार ही अपनी बात कह रहे हैं। ओम शांति।